देखिए, बात यह है कि मौलानाओं की बात पर तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार बड़ा सौभाग्य का विषय है संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए कि 31 दिसंबर जो है वो 31 दिसंबर नहीं बल्कि प्रतिष्ठा द्वादशी है और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वो एक पावन दिवस है। ये द्वितीय वर्षगांठ है जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री ने की थी। और वो सौभाग्य से, अब पता नहीं आगे कभी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि प्रतिष्ठा द्वादशी तिथि के अनुसार आती है और वो बाई चांस ये तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है। हमारा संपूर्ण समाज से और देश से और संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज से खासकर ये आग्रह है कि प्रतिष्ठा द्वादशी को हम पूरी सात्विक तरीके से मनाएं। ये द्वादशी का प्रारंभ एक तरह से 31 दिसंबर की दोपहर 12 बजे के आसपास भगवान राम का जन्म होता है और वो अगले 12 बजे तक यानी 1 तारीख को 12 बजे तक का उसका पूरा एक 24 घंटे का कालखंड रहता है। पूज्य संतों ने और श्रेष्ठ लोगों ने कहा है कि इस दौरान हिंदू समाज को एक सात्विक व्यवहार और धर्मनिष्ठ काम करने चाहिए, जैसे सत्संग है, हवन है, यज्ञ है, कहीं सेवा है और मंदिरों में जाना है। इस तरह से भगवान श्री राम के जीवन का गुणगान करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है, बच्चों के बीच में इस विषय का संवाद बनाना है। इस तरह के कामों की एक रचना बनाए, सभी अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजाएं सात्विक तरीके से, भगवा रंग से और भगवा पताकाओं से, और एक प्रतिष्ठा द्वादशी को धूमधाम के साथ मनाएं। जिनके लबों पर हमेशा अलकायदा रहता है, जो आतंकवादियों के लिए रात रात नहीं सोते और जिनकी सीखने की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति पूरी खत्म हो चुकी है। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो सीखता नहीं है वो मर जाता है। कांग्रेस की स्थिति हुई मृतप्राय हो गई है और खासकर अच्छी बातें तो सीखने नहीं है। अगर कोई नेता इनका अच्छी बात कोई कह देता है तो समझ लिए उसकी सामत आ गई। इसलिए अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा सोचना, ये कांग्रेस से बहुत दूर जा चुका। ये व्यवहार पहले कभी था, अब इसीलिए कांग्रेस पतन की पराकाष्ठा पर है। लेकिन अगर बाय द वे कोई अच्छी बात कर देता है कभी संगठन के लिए, कांग्रेस संगठन के लिए कुछ सुझाव दे दे, वो सुझाव भी नहीं आजकल चलते, क्योंकि सुझाव देगा तो फिर एक ही प्रभार है। जो इटली की संस्कृति और वेबटाइज जो मानसिकता है, वही जो कुछ सुझाव दे सकती है, वो निर्णय दे सकती है। वो बाकी अगर किसी ने बोल दिया तो या तो पार्टी के बाकी लोग उसको वहीं धराशायी कर देंगे या फिर पार्टी से निकलना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर और कुछ बचा नहीं। कांग्रेस की जो स्थिति है वो सबको पता है। ये जो कुछ बोलते हैं तो अलकायदा ताली बजाएगा या पाकिस्तान ताली बजाएगा या अफगानिस्तान में तालियां बजाएंगी। कांग्रेस को भारत में तो कोई अप्रिशिएट करता नहीं, लेकिन ये है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो ओछे बयान दे दो, पब्लिसिटी बने रहो, करने को कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री को गाली दे दो, हिंदू को गाली दे दो, भगवा को आतंकवादी कह दो, तो आपकी पब्लिसिटी बनी रहेगी। संघ के ऊपर प्रहार कर दो, लेकिन संघ क्या है, संघ ने क्या किया, संघ क्या कर रहा है, इसको सीखने की इच्छा नहीं है उनको। और इस पर कोई वहां पर वाद विवाद भी नहीं हो सकता, कोई संवाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि संवादहीनता वहां चरम पर है। प्रत्येक भारतीय जो स्वयं को भारतीय मानता है, विश्व हिंदू परिषद की डेफिनेशन में भी है, विश्व हिंदू परिषद के संविधान में जो हिंदू की डेफिनेशन है वो यही है, वह व्यक्ति जो स्वयं को हिंदू मानता है, हिंदू मान्यताओं में विश्वास करता है, वो हिंदू है। अब कोई मानता ही नहीं, जिसने भारत माता की जय नहीं बोलनी, जिसने वंदे मातरम नहीं बोलना, जो हमारे पूर्वजों को पूर्वज नहीं मानता और हमारी जो गौरवशाली परंपराएं उसको नहीं मानता, हमारे महापुरुषों को नहीं मानता, तो उसको कैसे भारतीय कहेंगे, कैसे हिंदू कहेंगे। लेकिन खैर, वो उसकी अपनी सोच है। लेकिन वास्तव में हिंदू वो है जो हिंदुस्तान को अपना मानता हो, इस भारत को अपना मानता हो, इसको आर्यवर्त को अपना मानता हो। पहले तो हिजाबी और हलाली मानसिकता से इन जो AIMIM या कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय को बाहर निकलना पड़ेगा। हिजाबी, हलाली और बुरकाली तीनों मानसिकता से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी किसी महिला को आप आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ना, वो महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए कलंक के समान है। और जिस तरह से इस्लामिक जिहादी तत्व, कट्टरपंथी नेतृत्व मेरे देश की बेटियों को इन सब के चंगुलों में फंसा के रखते हैं,
और उनको पढ़ाई स्कूल जाने से रोकते हैं, उनको मदरसे की संस्कृति सिखाते हैं जहां व्यभिचार और अनाचार चरम पर है, और भारत की बेटियों को हमेशा काले बोरे में कैद रखने की मानसिकता के साथ चलते हैं। अब वो दिन लद गए, इनको बाहर निकलना पड़ेगा। मेयर तो बनेगी लेकिन बुर्का वाली नहीं।